स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है लर्निंग इज विजडम। अगर आपको याद हो कि आपने ब्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है, और मैंने वीडियो में ब्लड के बारे में बताया कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ ब्लड सेल पढ़ा रही हूँ। तो ब्लड सेल मैंने 3 टाइप के बताए थे, ठीक है। पहला बताया था आरबीसी, दूसरा बताया था डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्लेटलेट्स। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीट बालून, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से हैं, तो ये दोनों मीडियम वालों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। और आपको जो मैं समझाऊंगी, ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा है बट मैं समझाऊंगी आपको हिंदी में, ताकि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट को समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे प्लेटलेट्स क्या है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स एक व्हाइट ब्लड सेल है, यानी डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। ये ब्लड सेल है, याद रखनी है दोस्तों कि ये एक ब्लड सेल है और ये डब्ल्यूबीसी वाला ब्लड सेल है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लेटलेट्स दिखता कैसे है। प्लेटलेट्स छोटे छोटे दाने के रूप में दिखता है, या आप यूं कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स का कोई साइज नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। कोई डिफिनिट आकार नहीं होता है, एक निश्चित आकार होना चाहिए, जैसे कि बहुत ज्यादा गोलाकार हो, ठीक है, अमीबा शेप हो या क्यूबॉइडल शेप हो, वैसा कोई शेप नहीं है। ये छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और ये हमारे ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे देख रहे होंगे फिगर में कि आपको वहां पे आरबीसी भी दिखाई दे रहा होगा, डब्ल्यूबीसी भी दिखाई दे रहा होगा और व्हाइट जो कलरलेस दिख रहा है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल, वो है प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी के क्या है? एक सेल है। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लेटलेट्स स्मॉल, यानी ये छोटे होते हैं, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि प्लेटलेट्स में क्या होता है, ये कलरलेस होता है, यानी ये रंगहीन होता है। प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इसलिए प्लेटलेट्स दिखने में कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है, ठीक है। अब तीसरा है नॉन न्यूक्लिएटेड। इसका मतलब ये है कि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि प्लेटलेट्स छोटे होते हैं, यानी छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर के होते हैं। और दूसरी बात याद रखनी है कि प्लेटलेट्स कलरलेस होते हैं, यानी रंगहीन होते हैं। और तीसरी बात याद रखनी है कि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब चौथी बात है ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। मैंने अभी अभी बताया कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है ये थ्रोम्बो का मतलब होता है थ्रोम्बिन, यानी क्लॉट, यानी थक्का। इसे हिंदी में थक्का कहते हैं। और साइट्स का मतलब होता है सेल, यानी कि ये ऐसा सेल है जो थक्का बनाता है, यानी क्लॉट करने का काम करता है, इसीलिए इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब रही चौथी, ये 5वीं बात, नॉर्मल काउंट। इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स अगर नॉर्मल है तो कितना होना चाहिए, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए, ये जानना जरूरी है। हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स कम से कम, यानी नॉर्मल में 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच होना चाहिए। अगर आपके ब्लड में कितना प्लेटलेट्स है तो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स नॉर्मल है, ना वो ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम है, मतलब ना ही बहुत ज्यादा हायर ना बहुत ज्यादा लोअर, वो बीच में यानी नॉर्मल है, यानी इसका ये एवरेज काउंट हो गया, ठीक है। तो आपको ये बात सीखने को मिली कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स अगर 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच हो तो नॉर्मल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइफ स्पैन। प्लेटलेट्स की भी लाइफ स्पैन होगी, ठीक है, इसकी भी आयु होगी कि हमारे ब्लड में ये प्लेटलेट्स कितने दिन तक बनते हैं, फिर कब डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, कितने दिन तक एक्टिव रहते हैं हमारे शरीर में। तो इसका लाइफ स्पैन है 8 to 11 डेज, यानी 8 से 11
हमारे सेल के अंदर और वो जिंदा रहते हैं। उसकी लाइफ स्पेन यानी उसकी आयु 8 से 10 दिन तक होती है। उसके बाद क्या होता है इस प्लेटलेट्स का? उसके बाद ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं, यानी आफ्टर 11 डेज प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। 11 दिन के बाद, जैसे 8 से 10 दिन तक वो जिंदा रहा और जस्ट 11 दिन के बाद ये प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। इसकी सेल मर जाती है, ठीक, डेड हो जाती है। तो ये डेड किस जगह जाके होती है? हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन, और स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो स्प्लीन होती है वो हमारे स्टोमक यानी हमारे पेट उधर वाला पार्ट के ऊपर होता है, और हमारे पैंक्रियास यानी अग्नाशय के पीछे वाला, अमाशय के ऊपर और अग्नाशय के पीछे वाली जगह पे ये स्प्लीन प्रेजेंट होता है, यानी प्लीहा प्रेजेंट होता है। और इसी ऑर्गन में ये जो प्लेटलेट्स हैं वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। फिर नए बनते हैं। तो नए बनते कहां पे है? इसका फॉर्मेशन साइट कहां होगा? अगर हम फॉर्मेशन साइट लिखें प्लेटलेट्स का तो ये होगा बोन मेरो। बोन मेरो यानी ये बोन मेरो में बनते हैं और डिस्ट्रॉय कहां होते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन क्या है? एक ऑर्गन है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब नेक्स्ट है इसका फंक्शन। आपने इतनी बात को जाना, समझा कि प्लेटलेट्स छोटे छोटे होते हैं ब्लड में, WBC, ठीक है, और ये कलरलेस होता है। और एक बात जाना कि वो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और चौथी बात जाना कि इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। पांचवी बात जाना कि नॉर्मल काउंट कितना होता है, यानी हमारे ब्लड में नॉर्मल कितना होता है ब्लड का ये प्लेटलेट्स की संख्या, ठीक है। और इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, इसकी आयु कितनी होती है। अब नेक्स्ट पारी है फंक्शन, यानी इसका काम क्या होता है। हमारे ब्लड में अगर ये इतना सारा प्लेटलेट्स है तो इसका क्या काम होगा भाई? आखिर क्या करता है ये हमारे ब्लड के अंदर? हमें हार्म पहुंचाता है कि हमें बेनिफिट देता है, हमें लाभ देता है। इसकी डिमेरिट्स है या मेरिट्स है, ठीक है। तो वो फंक्शन के बाद हमें पता चलेगा। तो फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल। सबसे पहले ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल है, अगर ब्लड वेसल के बारे में आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के ब्लड वेसल का वीडियो देख लीजिएगा। मैंने वहां पे डिटेल से बता दिया है कि ब्लड वेसल क्या होते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल को क्या करता है, ये रिपेयरिंग का काम करता है, मरम्मत करने का काम, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्लड वेसल टूट फूट जाता है किसी कारणवश, जब हमें चोट लगती है, जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, जब हम घायल हो जाते हैं, तो वहां के ब्लड वेसल जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो उस ब्लड वेसल को मरम्मत करने के लिए ये क्या करता है, प्लेटलेट्स वर्क करता है, फंक्शन करता है, रिपेयरिंग करने का काम करता है, मरम्मत करने का काम करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दूसरी बात, किसका क्या फंक्शन होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सबसे अच्छा यानी रिस्पॉन्सिबल वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस प्लेटलेट्स के ऊपर। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। ये ब्लड को थक्का बनाने का, हमारे रक्त को थक्का बनाने का ये काम करता है। इसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि ब्लड को ये क्लॉट करे। अब ये जिम्मेदारी कब निभाएंगे ये प्लेटलेट्स, ये अब कब निभाएंगे मैं बता रही हूं आपको। जब हम घायल हो जाते हैं किसी कारणवश, किसी की एक्सीडेंट हो जाती है या हमारे हाथ पैर कट या छिल जाते हैं तो वहां से ब्लड निकलने लगता है। जब हमें चोट लग जाती है, जब हम घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। अगर ब्लड निकल रहा है, वो ब्लड बंद ही नहीं हो रहा है, तो क्या कारण है, ये कारण है कि उस समय हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होगी, जिसके कारण ब्लड निकल रहे हैं, ब्लड क्लॉट नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या करते हैं प्लेटलेट्स, उस टाइम जब हमें चोट लगती है तो हमारे चोट की जगह से क्या होता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है, यानी क्या ब्लीडिंग होने लगती है, रक्त बाहर निकलने लगता है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को यानी उस रक्त को, उस जगह को क्लॉट कर देते हैं, थक्का बना देते हैं, ताकि वहां थक्का बन जाएगा तो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। तो ये कैसे होता है, एक
ब्लड वेसल। प्लेटलेट्स विल रश टू द साइट ऑफ इंजरी। तो ये प्लेटलेट्स को पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में कहीं पे चोट लगी है और ब्लड बाहर निकल रहा है, तो प्लेटलेट्स तुरंत एक्टिव हो जाता है, उस चोट वाली जगह पे चला जाता है और जा करके वहां पे रस बना देगा, भीड़ भाड़। वो अपने ही तरफ प्लेटलेट्स को बुलाएगा, आओ भैया जल्दी से आओ, यहाँ पे चोट लगी है, जल्दी से इसको बंद करना है क्योंकि ब्लड बाहर निकल रहे हैं, ब्लड को हमें थक्का बनाना है। तो वहां पे भीड़ भाड़ लग जाएगी, किसकी? प्लेटलेट्स की। ठीक है, किस जगह पे? इंजरी वाली जगह पे, चोट वाली जगह पे। फ्रॉम अ प्लग और क्लॉट टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग? इकट्ठा होकर के ब्लड को रोक देंगे ताकि ब्लड बाहर ना निकले और वहां पे थक्का बना देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, आपको दो जगह फिगर दिख रहा होगा। एक जगह दिख रहा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स भी दिख रहा होगा, और आप देख रहे होंगे कि वो ब्लड वेसल है जो दो भागों में ऐसे करके टूटा हुआ है, यानी वो जगह इंजर्ड है, वहां चोट लगी है। तो आप सेकंड वाली फिगर में देख रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे फिब्रिन नाम का एक सब्सटेंस लिखा हुआ है और वहां पे एक वेव की तरह बना हुआ है, एक जाल की तरह बना हुआ है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स ब्लड से एक सब्सटेंस को बुलाते हैं जिसका नाम है फिब्रिन, और ये फिब्रिन क्या होता है? एक फाइबर की तरह स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करते हैं, जहां चोट लगता है वहां पे उसे बंद कर देते हैं, वहां पे एक जाल बना देते हैं, थ्रेड लाइक जाल। मतलब समझ जाइए, जैसे हम लोग किसी रस्सी से किसी चीज को बांधते हैं, जस्ट लाइक ये फिब्रिन वही है, सब्सटेंस है जो चोट वाली जगह को बांध देता है और ये प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे वो बंद हो गया, वो जगह क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है और ब्लड का बाहर निकलना बंद हो गया क्योंकि ब्लड को उसने क्लॉट कर दिया। ठीक है, थक्का बना दिया। ठीक है, तो आप देख के आपको पता चल गया होगा कि ऐसा ही होता है। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा रोल होता है, इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब देखिए, इफ प्लेटलेट्स काउंट इज लो, अ कंडीशन कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब एक कंडीशन है कि अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, ठीक है, कमी हो गई है, मान के चलिए कमी हो गई है और आपको चोट लग गई है और ब्लड रुकना बंद ही नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है, यानी प्लेटलेट्स कम है, इस कारण प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट नहीं कर पा रहे हैं और ब्लड बाहर निकलते जा रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जब बॉडी से ब्लड बाहर निकलेगा तो आप समझ ही रहे हैं, ब्लड क्या करते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं और पूरे सेल को पहुंचाते हैं। जैसे ब्लड बाहर निकलेगा तो आपके बॉडी से ब्लड क्या हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बो मतलब होता है थ्रोम्बी यानी क्लॉट, साइटो मतलब सेल और पीनिया मतलब कमी यानी डिफिशियंसी, यानी क्लॉट करने वाले जो सेल है उसकी कमी हो गई। तो वो सेल कौन से है? वो थ्रोम्बोसाइट्स है यानी प्लेटलेट्स है। इसकी कमी हो जाने से क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं उसे। ठीक है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज कराने, अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है तो डॉक्टर बोलेंगे आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, यानी आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है जिसके कारण आपको ये होगी, ये सिम्टम नजर आ रहे हैं आपके बॉडी में। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अब हम लोग जानेंगे कि ये प्लेटलेट्स जो होता है ना, ये कौन सी बीमारी में ज्यादा कम हो जाता है, यानी कौन सी ऐसी बीमारी होती है कि प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जी हाँ, तो आपने डेंगू नाम की बीमारी जरूर सुना होगा। ये एक कॉमन नाम है और इसे सभी कोई जानते हैं। डेंगू क्या होता है, एडिस मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। ठीक है, तो इस रोग में क्या होगा, ह्यूमन के बॉडी में, जिस ह्यूमन को डेंगू बीमारी होती है उस ह्यूमन के बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। कितने प्लेटलेट्स कम होते हैं? 30,000 40,000 के बीच आ जाते हैं। और मैंने नॉर्मल कितना कहा था, 1.5 से 3.5 लाख। आप सोचिए, अगर 40,000 50,000 30,000 होगा तो कितने कम है प्लेटलेट्स। तो वैसे सिचुएशन में आप अपने बॉडी में प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाएंगे? तो आपने गिलोय का नाम सुना होगा। ठीक है, गिलोय एक प्लांट है,
इसके मार्केट में जूस भी मिलते हैं, लिक्विड भी मिलते हैं, ठीक है। ये पीने से क्या होता है ना कि प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। और आपने गॉट मिल्क के बारे में सुना होगा, बकरी का दूध। इसमें भी क्या होता है ना, बकरी का दूध पीने से भी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है हमारे बॉडी में। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कीवी, नारियल पानी। जितना आप जूस लो, वैसे सिचुएशन में आप जितना जूस पियो उतना प्लेटलेट्स बढ़ेगा फ्रूट्स के मामले में। और आपने एलोवेरा भी सुना होगा, एलोवेरा का जूस पीने से भी क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाली एलोवेरा पीते जाओ प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा, नहीं, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ पीना है, ठीक है। एलोवेरा का जूस पीना है, गिलोय का जूस पीना है, गॉट मिल्क पीना है, ठीक है। कुछ फ्रूट्स भी खानी है, मतलब जूस के रूप में, तो इससे प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में बढ़ेंगे। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि मलेरिया है, आपका टाइफाइड है, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कम डेंगू नाम की बीमारी में होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो अगर समझ में आया हो तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप हमारी वीडियो को देख पाए, ठीक है। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए